नमस्कार दोस्तों, बाई आरएस क्लास द्वारा आप लोग को तैयारी चल रही है। कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज भी बताने वाला हूँ। आप लोग केयरफुली से क्वेश्चन लिसन कीजिए, सुनिए और अपने कॉपी पे राइट कीजिए, या नहीं तो कमेंट कीजिए या लिख के व्हाट्सअप कीजिए। जैसे आप लोगों को इजली प्रोसेस लगे वैसे आप मेरे पास अराइव कीजिए। ओके, क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से राइट करके आंसर आप लोग मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। ओके, आप लोग पे मुझे आशा है, पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप लोग ऐसा करेंगे। आप लोग अच्छा करेंगे। अच्छा से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बाबू, तू उधर जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? हु इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है कि बिहार बोर्ड के हैं, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है सीबीएसई का भी है, इसलिए हु इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? अब दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? तीसरा क्वेश्चन है, हु इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? हु इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? फिर फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा नंबर, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का हिंदी इलेक्ट्रॉन ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन का हिंदी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हिंदी इलेक्ट्रॉन ही होता है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों का जो नाम होगा, रवि हो या सोनू हो या गोलू हो, तो क्या हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है ना, कि अलग अलग है? एक ही है, वही है जो इंग्लिश में लिखते हो, स्पेलिंग लिखते हो, हिंदी में उच्चारण करके लिखते हो, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, या चार्जेबल होता है, या चार्ज होता है, जैसे समझो। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है ये क्वेश्चन सब। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, या कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? कैपिटल जी का मान क्या होता है? हिंदी में समझो, ठेठ में समझा करो, नहीं समझोगे तो। कैपिटल जी का मान क्या होता है? फिर आगे क्वेश्चन है, स्मॉल जी का मान क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? स्मॉल जी का मान क्या होता है? फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मान कितना होता है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन मोल? वन मोल का मान कितना होता है? वन मोल का मान कितना होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन मोल? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर? अगला क्वेश्चन हम बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग अपना डिनोट करते जाइए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन मोल? वन मोल का मान कितना होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन कूलम?
1 कूलम बराबर कितना मान होता है? राइट द डिफरेंस बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन आराम से सुनिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बीच अंतर क्या है? ठेठ में समझिए, हिंदी में समझिए। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर क्या है? आगे चलो। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ पोटासियम? ओके, थैंक यू। रखता हूँ। आप लोग अच्छा से आंसर सेंड कीजिएगा।